हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु देव के बारे में। कुंडली में राहु देव किस प्रकार व्यक्ति को बहुत गरीब, बहुत सामान्य स्थिति से बहुत ऊंची स्थिति तक ले जाते हैं। वो कौन सी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति बहुत सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति अरबपति, खरबपति, करोड़पति तक बन सकता है, बहुत धनवान व्यक्ति को बना देते हैं। तो वो कौन सी स्थितियां कुंडली में होती हैं, किस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन कुंडली में राहु बनाते हैं, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष में राहु को अचानक फल देने वाला ग्रह माना जाता है और ये अचानक फल व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान तक भी पहुंचा सकते हैं और आसमान में गए हुए व्यक्ति को जमीन पर भी गिरा सकते हैं। तो राहु दोनों ही प्रकार के कार्यों को कर देते हैं। लेकिन राहु किसी की कुंडली में जब बली होते हैं तो व्यक्ति जरूर अपने सामान्य जीवन से जीकर व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ जीवन जीता है। और अगर कुंडली में राहु खराब हो, अच्छे ना हो, तो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ जीवन जीने के बाद भी अपने सामान्य जीवन में आ जाता है। तो ये स्थितियां राहु के कारण व्यक्ति के जीवन में बदलती हैं। राहु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। छाया ग्रह का मतलब है कि राहु जिस भी ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह के अनुरूप ही फल देते हैं। लेकिन कुछ जो फल होते हैं वो उस राशि के ग्रह के अकॉर्डिंग होते हैं और जो कुछ फल होते हैं वो राहु के खुद के फल होते हैं। जैसे राहु किसी भी व्यक्ति को, चाहे बहुत सामान्य परिवार से उठकर व्यक्ति बहुत धनी बन गया हो, बहुत श्रेष्ठ बन गया हो, लेकिन उसके मन की जो शांति होगी वो राहु उसको कभी नहीं देने देंगे। राहु मन की शांति नहीं देते हैं। राहु आध्यात्मिकता से व्यक्ति को नहीं जोड़ते हैं। राहु सिर्फ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है कि सब कुछ उसको प्राप्त हो जाए, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की जो सोच व्यक्ति के अंदर रहती है वो राहु देता है। राहु ही वो ग्रह होता है जो व्यक्ति को दूसरों को फायदा निकालना जानता है, दूसरों से चालाकी से काम निकालना जानता है। सिर्फ अपना फायदा किस प्रकार, किसी भी प्रकार से निकले, सिर्फ अपना फायदा निकले, ये जो सोच होती है, ये जो कार्य करने की क्षमता होती है, हर किसी में नहीं होती है। क्योंकि हर कोई किसी का फायदा भी नहीं उठा सकता है, हर किसी से कोई किसी से काम भी नहीं निकलवा सकता है। जो काम निकलवा लेता है वही राहु होता है। कुंडली में राहु जब भी शुक्र की या बुध की या शनि की, इन तीन ग्रहों की राशियों में हो तो ये अच्छा फल देते हैं। और अगर सिंह राशि में भी राहु हो, मेष राशि में भी राहु हो, तो ये भी अच्छा फल देते हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर मेष राशि में राहु है, राहु वृषभ में है, मिथुन में है, तुला में है, कन्या में है, कुंभ में है, धनु में भी है, मकर में है, तो ये अच्छा फल देते हैं, ये श्रेष्ठ फल देते हैं। और जिस भी व्यक्ति की कुंडली में इस भाव में राहु हो, इस भाव में राहु हो, इस भाव में राहु हो, इस भाव में हो, इस भाव में और इस भाव में और इस भाव में, मतलब लगन में, तीसरे में, छठे में, नौवें में, 10वें में और 11वें में, इनमें से किसी भी भाव में अगर राहु है तो ये व्यक्ति को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है कि उसका जीवन औरों से श्रेष्ठ हो, बेहतर हो। चाहे इसके लिए व्यक्ति को साम दाम दंड भेद किसी प्रकार की नीति अपनानी पड़े, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा जरूर कर लेता है जब व्यक्ति तीसरे, छठे, 10वें, 11वें पहले भाव में होता है। राहु मुख्य रूप से चालाकी का ग्रह होता है। चालाक, कोई भी व्यक्ति कितना चालाक हो सकता है ये राहु देखकर पता लगता है। देखिए, राहु अगर लगन में होगा तो ये श्रेष्ठ होगा। अगर ये नीच राशि में ना हो तो, जैसे वृश्चिक राशि में है तो ये खराब रिजल्ट देगा, मीन राशि में है तो खराब रिजल्ट देगा, कर्क राशि में है तो खराब रिजल्ट देगा। अदरवाइज राहु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं, व्यक्ति को धनी तो जरूर बना देते हैं जिसकी कुंडली में राहु लगन में होते हैं। ये यहाँ पर मानसिक तनाव देते हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव देते हैं, पारिवारिक जीवन में तनाव देते हैं, लेकिन धन में, व्यक्ति के खुद के निजी सुख में कोई कमी नहीं देते हैं। जैसे तीसरे में राहु हो तो ये भी श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति बेहद पराक्रमी, बेहद मेहनती, दूसरों को सही सलाह देकर खुद से उसको फायदा उठाने वाला होता है। इसी प्रकार छठे में भी राहु को श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में धन बड़ी आसानी से कमा लेता है और अच्छी धनवान जिंदगी जीता है। और किसी भी प्रकार की दुश्मनी हो, किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, व्यक्ति अपनी सिर्फ चालाकी से ही इन समस्याओं को समाप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भी जो राहु की स्थिति है श्रेष्ठ है। नवम में भी राहु को श्रेष्ठ माना जाता है। अगर व्यक्ति धर्म से जुड़कर चलता है तो ये बहुत श्रेष्ठ है। दसम का राहु तो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति तो राजनीति में जरूर जाता है और राजनीति में जाकर व्यक्ति, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जन्मजात राजनीतिज्ञ होता है, पॉलिटिक्स होता है, जन्मजात पॉलिटिशियन होता है
और ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, अपनी चालाकी, अपनी जो बुद्धि विवेक है, उन सब के कारण व्यक्ति जीवन में सफलता पा लेता है। मतलब दशम का राहु तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और एकादश का राहु व्यक्ति को जीवन में कभी लाभ की कमी नहीं होने देता है, श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए व्यक्ति को देता है। अब देखिए कुंडली में, अगर कुंडली में राहु किसी कुंडली में अगर नवम भाव में है और 7 नंबर में है, यहीं पर भी शुक्र है और यहीं पर भी राहु है, तो ये जो राहु है, इस प्रकार कुंडली में अगर राहु है, मतलब राहु जिसकी राशि में बैठा है वह भी उसके साथ बैठा हो, राहु जिस ग्रह की राशि में बैठा हो उस ग्रह के साथ बैठा हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये ऐसा श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा जो रिजल्ट धन देने का रिजल्ट है वो ना तो गजकेसरी योग दे सकता है, ना कोई दूसरा योग दे सकता है। ये व्यक्ति को बेहद श्रेष्ठ और बेहद नेम फेम दिलाने वाला, बेहद ही अच्छा जीवन जीने वाला, बिल्कुल राजा जैसा जीवन आप इस व्यक्ति का कह सकते हैं, अगर ये कारक स्थिति में है। मतलब शुक्र भी कारक है और राहु भी कारक है, और शुक्र राहु के साथ शुक्र की राशि में ही बैठे हैं, तो ये अपने आप में गजकेसरी योग से भी आप इस योग को श्रेष्ठ योग कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति एक से अधिक संसाधनों से धन कमाता है और एक से अधिक समाज में उसकी अलग अलग क्षेत्रों में एक मान सम्मान होता है, एक जान पहचान होती है, तो ये अपने आप में ऐसा श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन होता है। इसी प्रकार राहु अगर जैसे बुध की राशि में भी हो, जैसे यहाँ पर 6 नंबर हो, बुध भी यहीं पर हो और राहु भी यहीं पर हो, तो ये अपने आप में भी बहुत श्रेष्ठ होता है। मतलब जिस राशि का स्वामी राहु के साथ हो, वह राहु उसी के साथ बैठे हों, तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ है। और ये अगर शनि के साथ हो, बुध के साथ हो और शुक्र के साथ हो, तो ये अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि ऐसी स्थिति में कुंडली में अगर दूसरे बड़े राजयोग ना हो तो भी ऐसा व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ जीवन जीगा। अपनी बुद्धि, अपने दम चालाकी के दम पर व्यक्ति अपने सभी कार्यों को पूरा करेगा, जीवन में हर मान सम्मान सुख प्राप्त करेगा। दूसरी स्थिति होती है जब भी राहु, देखिए ये होता है केंद्र का भाव और ये होते हैं त्रिकोण। अगर केंद्र या त्रिकोण में राहु बैठे हो, मतलब यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब इन भावों में राहु हो और इसी भाव, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव की जो राशि है उसी के साथ बैठे हों इन भाव में, तो ये भी बेहद श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति भी जिस भी काम को चाहेगा जीवन में करना, उस काम को 100% कंप्लीट कर पाएगा और जीवन में उस चीज़ का सुख भी पाएगा। राहु सिर्फ आपको धन दे सकते हैं, आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन आपको मन की शांति नहीं दे सकते हैं, ये शारीरिक सुख नहीं दे सकते हैं, आपके शरीर में प्रॉब्लम लेगी, आपके मन में प्रॉब्लम लेगी, लेकिन आपको धन की कमी नहीं होने देंगे अगर राहु अच्छे हैं। अब अगर राहु खराब हो, राहु अच्छे ना हो, जैसे कि सबसे जो खराब रिजल्ट देने वाला ग्रह माना जाता है वो माना जाता है 12वें का राहु, सप्तम का राहु, अष्टम का राहु, ये बेहद ही खराब रिजल्ट देने वाले राहु माने जाते हैं। जब भी इस स्थिति में दूसरे का राहु भी अच्छा नहीं होता है, जब भी ऐसी स्थिति में राहु की दशा अंतरदशा आती है या गोचर से चंद्रमा पर राहु चलते हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन में झूठे इल्जाम में व्यक्ति को फंसा देते हैं, व्यक्ति के अंदर गलत आरोप लगते हैं, व्यक्ति तरह तरह की परेशानियों में चला जाता है। और साथ में अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो राहु और जिस राशि का स्वामी है, जिस राशि में राहु बैठा है उसका स्वामी भी कमजोर हो, अच्छी अवस्था में ना हो, तो ये भी व्यक्ति को जीवन में बेहद परेशानी में डालने वाला होता है। व्यक्ति बेहद ही परेशान रहता है, व्यक्ति को जीवन में किसी भी तरफ कोई भी राह समझ में नहीं आती है। जब इस स्थितियों में राहु होता है, चतुर्थ में राहु भी ऐसा ही करता है, लेकिन अगर राहु जिसकी राशि में बैठा है मजबूत है तो फिर ये स्थितियां ऐसी नहीं होती हैं, ऐसी स्थितियां कम होती हैं। खराब राहु वही होगा जब राहु जिस राशि में बैठा होगा उसका राशि स्वामी कमजोर होगा, तो वह खराब राहु माना जाएगा। 2 पाप ग्रहों के बीच में राहु आएगा तो राहु खराब माना जाएगा, 2 पाप ग्रहों से दृष्ट होकर राहु तो राहु खराब माना जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं और व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां व्यक्ति के सर पर एक साथ ला देते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि राहु की स्थिति कैसी स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति है। राहु पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ये भी राहु अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं और व्यक्ति के जीवन में अच्छे अच्छे अवसरों को लाते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि हो राहु पर और राहु जिस राशि में बैठे हो उसकी राशि में मजबूत हो तो भी राहु आपके अच्छे होंगे, 2 शुभ ग्रह के बीच में हो तो भी अच्छे होंगे। तो ये स्थितियां राहु की अच्छी होती हैं। और अगर राहु के साथ दूसरी स्थितियां हो, जैसे 2 पाप ग्रहों के बीच में हो, 2 पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये स्थितियां राहु की अच्छी नहीं होती हैं, इसमें राहु को व्यक्ति को परेशानियां होती हैं। अब किसी का राहु अच्छा है तो ये बेहद ही श्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही श्रेष्ठ जीवन होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का राहु खराब है, राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, राहु के कारण व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक परेशान है,
तो ऐसे में व्यक्ति राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति लाजव्रत धारण कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकता है। और सबसे अच्छा है गणेश जी की आराधना। राहु की दशा से आप परेशान हैं, राहु की अंतर्दशा से आप परेशान हैं, तो आप सिर्फ एक काम करिए, गणेश जी की आराधना करिए जितना आप कर सकते हैं। ये आपके लिए श्रेष्ठ होगा। और राहु जो व्यक्ति की, क्योंकि राहु अगर खराब कुंडली में है तो ये व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जो गलत दिशाएं होती हैं उनमें जाना शुरू कर देता है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और देखिए, व्यक्ति की बुद्धि कंट्रोल में रहे, व्यक्ति की बुद्धि सतबुद्धि बनी रहे, इसके लिए आप देखिए राहु किसी भी ग्रह के, नवग्रह को नियंत्रण में करने के लिए, नवग्रहों का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय व्यक्ति को प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि राहु शनिवत माना गया है, शनि के समान फल देने वाला माना गया है। और शनि वायु के ग्रह होते हैं, वायु कारक होते हैं। वात और वायु का मतलब है कि आप अपने शरीर में जो वायु लेते हैं, जैसे सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, अपनी वायु को अच्छा करें, प्राणायाम करें, उससे आपके शनि और राहु दोनों अच्छे होंगे। आपके जो शरीर में जो वायु का जो सिस्टम है वो बेहतर होगा। आप इसको इस बात से भी जोड़ सकते हैं। तो प्राणायाम करने से भी राहु और शनि बेहद श्रेष्ठ रिजल्ट देने लगेंगे। आप इस चीज को करके देखिए। अगर आपके राहु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, राहु से आप परेशान हैं, तो ये उपाय आप जरूर करें। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।